कहते हैं ना, हमारा मुंसिफ ही हमारा कातिल है कि हमारे लोग कहाँ हैं, और अगर हैं तो दिखते क्यों नहीं कि बहुजन समाज, हमारे लोग बहुत हैं, हमारे लोगों की तकलीफें बहुत हैं, संविधान भी है, पर कहीं ना कहीं कमी है रिप्रेजेंटेशन की, कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व उस जगह पर नहीं है जहाँ जो देश को चला रहा है, जो देश की कानून व्यवस्था को चला रहा है, जिनके माध्यम से सारे देश की पॉलिसीज बन रही हैं, अगर हम उस स्थिति में नहीं हैं तो हमारा होना और ना होना बराबर है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी विषय है जिस पर चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि जो धीरे धीरे रेत की तरह चीज़ें फिसल रही हैं वो फिसलती चली जाएंगी। तो एक मुद्दा जो रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है कि हमारे लोग कहाँ हैं, और अगर हैं तो दिखते क्यों नहीं, और अगर हैं कहीं पर मुट्ठी भर भी हैं तो वो इतनी मजबूत स्थिति में क्यों नहीं है कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी में हो या किसी तरह का जो निर्णय ले सके उस पोजीशन में नहीं है। हमारे लोग सारे, अगर आप देखें जितने भी प्रोफेशंस गिन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर देखें तो सभी प्रोफेशन में हमारे लोग हैं, पर कहीं ना कहीं दो चीज़ की मैं जो कमी देखती हूँ, बहुत समय से जुड़ी हूँ समाज से और लोगों से बातचीत होती है, तो मैं देखती हूँ हमारे लोगों में थोड़ी सी जो कमी दिखती है, यूनिटी की कमी दिखती है। एक जो है एकता का कहीं ना कहीं अभाव है, और वो एक बड़ा कारण है। कहते हैं ना कॉज ऑफ एक्शन क्या है, तो कॉज ऑफ एक्शन जो है हमारे रिप्रेजेंटेशन ना होने के, किसी भी फील्ड में ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम यूनाइट नहीं हैं। हम जब भी ऐसे गंभीर मुद्दों की बात होती है या कहीं आगे बढ़ने की बात होती है, तो हमें एक लेवल तक, एक सर्टन स्टार्टिंग लेवल पर तो हमें दिखते हैं कि हम यूनाइट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर धीरे धीरे जो है बिखर जाते हैं, और जब हम बिखर जाते हैं तो हमारी जो एकता अगर कम हो जाती है, हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कम हो जाता है, और रिप्रेजेंटेशन ना होने से हमारी जो बातें हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो राइट्स हैं, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करते हैं, और उनके हमारे जो अधिकार हैं वो हम तक जो है नहीं पहुंच पाते। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें या हाई कोर्ट्स में देखें तो हम पाते हैं कि अभी करेंटली जो है 34 जजेस हैं टोटल, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको मिलाकर 34 जजेस हैं, जिनमें देखेंगे हम कि 3 या 4 रिप्रेजेंटेशन ही हमारा है, जबकि हमारी संख्या बहुत है पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और वकालत एक ऐसा फील्ड है, या वकील या कानून के विशेषज्ञ, हम उनको इस तौर पे जानते हैं कि अगर देश में कहीं कुछ खराब हो रहा है या गंभीर मुद्दे हैं या हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात है, तो हम देखते हैं कि यही एक प्रोफेशन है, यही एक जिम्मेदारी है। अगर हम वकालत में हैं तो हम किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों, हम बेबाकी से चैलेंज कर सकते हैं, उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, और उनको कानूनी दांव पेचों से जो है उनकी बातों से उनके डिसीजंस को रिवर्ट कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि हम उस पोजीशन में नहीं है, हमारी संख्या बहुत है पर हम वहाँ पर पावरफुल पोजीशन में, पावरफुल डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं है। कहते हैं ना, हम प्रोफेशन में तो आ गए हैं पर हम प्रैक्टिस में नहीं आए हैं। दोनों में फर्क है, आप समझिएगा। प्रोफेशन में आना और प्रैक्टिस में आना, प्रोफेशन में कोई भी आ सकता है, रजिस्ट्रेशन कराइए, आप प्रोफेशन में आ जाइए, लेकिन प्रैक्टिस में आने यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको कानून की अच्छी समझ रखनी पड़ेगी, और आपको अपनी जो सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी पॉलिसीज हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, हमें उसको बारीकी से, हमें उनकी भी समझ होनी चाहिए। तो बात जो रिप्रेजेंटेशन की है, हम महसूस करते हैं कि उस रिप्रेजेंटेशन में हम नहीं हैं। और मैं महिलाओं को देखूं
तो हमेशा मैं कंपेयर करती हूँ कि जो स्थिति समाज में बहुजन समाज की है कि बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन कहीं बहुत जगह पर नगण्य दिखता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखता है, वही स्थिति महिलाओं की भी है। और आप इस चीज को कभी महसूस जरूर करेंगे कि एक थॉट प्रोसेस जो होता है, एक जो हमारी सोच होती है, जो हमारे परवरिश से, हमारे आसपास के वातावरण से जो जनरेट होती है, वो हमारी चीजों को इफेक्ट करती है। आप जिस परवरिश में रहते हो, आपके निर्णय, आपकी समझ, आपकी सारी चीजें उससे जो है चलती हैं। तो हम जब इस चीज को महसूस करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर किसी महिला का मुद्दा है, तो अगर कोई वहां पर महिला जजेस नहीं है, वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस वहां जो निर्णय लिए जाएंगे, हमारे जो तकलीफें हैं, उनको समझने में कहीं ना कहीं उस बारीकी में कमी आएगी। कहीं ना कहीं वहां पर अगर मेल फीमेल को देखें, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लड़ाई जो हम समाज से लड़ रहे हैं बहुजन वर्सेस जनरल या सवर्ण की, वहीं दूसरी लड़ाई एक जो है हम इस चीज को पाते हैं कि वुमेन और मेल कहीं ना कहीं ये एक टकराव दिखाई देता है। और वो टकराव आप कितना भी नजरअंदाज कर दें, आप सोचे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा नहीं सोचते, मेरे घर में तो महिलाएं आगे हैं और हम उनको पढ़ने का और चीजों का मौका देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप भी तो उस समाज के ही उपज है, उस समाज का ही हिस्सा है, उस समाज में दिन भर जो है उठ बैठ रहे हैं, तो वो आपको समाज जो है ना चीजों को आपकी फीडिंग देता है, आप उस चीज से उबर नहीं पाते। यही सेम जो है, इसी तरह की चीजें तकलीफें हमारे बहुजन समाज को हैं कि बहुजन समाज, हमारे लोग बहुत हैं, हमारे लोगों की तकलीफें बहुत हैं। संविधान से हमें बहुत सारे अधिकार मिलने के बावजूद, हमें बहुत सारे सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो सुविधाएं हम तक नहीं पहुंच पाती। वो अधिकार जो हमें संविधान देता है, हमारे महापुरुषों ने वो जिन अधिकारों को स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स में मेंशन किया कि ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति किसी भी तौर पर इन राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता। और अगर ऐसे राइट्स, जिन्हें मूलभूत अधिकार कहते हैं, अगर ऐसे राइट्स का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट, आपको कहीं नहीं जाना, आपको किसी पुलिस थाने में नहीं जाना, आपको किसी से कोई जो है अपनी जो है रिक्वेस्ट नहीं करनी, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपको ये प्रिविलेज देते हैं कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आकर रिट के माध्यम से अपील कर सकते हैं, रिट के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हम बात तो रखेंगे कोर्ट में ही ना, हम बात तो रखेंगे जजेस के सामने ही ना। अगर हम देखें कि फरियाद करने वाला, कहते हैं ना हमारा मुंसिफ ही हमारा कातिल है, तो जो मुंसिफ है, जो हमारा हमें प्रोटेक्ट करने वाला व्यक्ति है, वो वही व्यक्ति है जिसने हमारा कत्ल किया है। यानी कि आप सबके साथ वो समस्याएं आती होंगी, देखते होंगे कि किसी पुलिस वाले ने आपको टॉर्चर किया और आप जब उस थाने में गए, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, कितना भी गंभीर आपके साथ अपराध हुआ हो, लेकिन जब आप थाने में जाओगे तो चूंकि इन्फ्लुएंस इतना है उस पुलिस वाले के होने से, जिसने आपके साथ भेदभाव किया है, आपके साथ कोई जघन्य अपराध किया है, तो अगर जब आप जाते हैं आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आपको तमाम तरह से टाला जाएगा, बरगलाया जाएगा और आपको आपके कानून डराया जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हम कहाँ जाएं, हम किससे फरियाद करें? हमारा व्यक्ति ही वहां नहीं है, हमारे चेयर्स तो हैं, संविधान भी है, पर कहीं ना कहीं कमी है रिप्रेजेंटेशन की। तो इस चीज को हमें गंभीरता से महसूस करना होगा कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा प्रतिनिधित्व उस जगह पर नहीं है जहाँ जो देश को चला रहा है, जो देश की कानून व्यवस्था को चला रहा है, जिनके माध्यम से सारे देश की पॉलिसीज बन रही हैं, अगर हम
उस स्थिति में नहीं है तो हमारा होना और ना होना बराबर है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितनी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात का खाना खाते हो या ऐसे बिस्तर पे सोते हो। अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं हो जहां रिप्रेजेंटेशन है, जो आपका निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, जो आपको न्याय दिलाने वाला है, जो आपको अपने अधिकारों तक पहुंचाने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए चूंकि समय का अभाव है, मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बात को निपटाने की। तो मेरा मानना या मेरी जो सोच है या मैं महसूस करती हूँ कि हमें अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, और वो रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा वो भी एक सवाल है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी जागरूकता से बढ़ेगा। हम जागरूक ही नहीं है, हम सोचते हैं हमने कपड़े पहन लिए, हमने पढ़ाई कर ली, तो हम जो है हमें कौन रोकेगा, कौन हमारे साथ गलत करेगा, कौन हमें जो है हमारी चीजों से रोकेगा वो आदमी रोकेगा जहां आप न्याय के लिए जाओगे। क्योंकि वहां पर आपको न्याय दिलाने वाला व्यक्ति किसी और ही परवरिश से आया हुआ व्यक्ति है, किसी और समझ से आया हुआ व्यक्ति है। वहां उनकी समझ एक अलग तरीके से पिरोई गई है, बोई गई है। तो आपको न्याय मिलने के, आपको अपने अधिकार मिलने के चांसेस जो हैं ना के बराबर है। इसलिए खूब पढ़िए और जहां पर भी है मिक्स मत करिए चीजों को। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो अपने प्रोफेशन पे इतनी पकड़ रखिए कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, कोई बड़े से बड़ा जज, कहीं का भी जज हो, अगर आपको कानून की समझ है तो आप भिड़ जाइए, आपको किताबें ना झांकनी पड़े। आप कहिए कि मैं जो कह रहा हूँ, संविधान में जो लिखा है, मैं जिस चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ, आप कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, आप उससे बड़े नहीं हैं, क्योंकि आप भी उसी संविधान से गवर्न हो रहे हो, आप भी उसी न्याय व्यवस्था से गवर्न हो रहे हो, जिस न्याय व्यवस्था को जो देश की जो है कानून को चलाने वाली या किसी देश की रीढ़ जो है कही जाती है। इसलिए आप जो जिस भी प्रोफेशन में हो, मेरा जो विचार है या मेरा जो सजेशन है, सुझाव है कि आप अपने प्रोफेशन में ईमानदारी रखिए, प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन को मजबूत कीजिए, जिस प्रोफेशन में है उसमें अपनी पकड़ बनाइए। और मेरी समझ से और मैं जैसा महसूस करती हूँ कि ये जो है देश के अंदर एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी चीज के आगे चैलेंज कर सकता है। इसलिए आप उस चैलेंज करने की स्थिति में आइए, और वकालत एक खूबसूरत और जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।